इसी पाठ का तीसरा पद आपके सामने। किलकत कान्ह घुटुरवन यावत, किलकत कान्ह घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। कबहु निरखि हरि आप छाह को, करसो पकड़न चाहत। किलकति हसत रजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशासुर निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। बाल कृष्ण का कितना सुंदर वर्णन, यानी सूरदास का जो वात्सल्य रस है, जो बालपन का जो प्रेम है कृष्ण का, पूरी तरह से इस पद में सामने दिखाई दे रहा है। सूरदास जी कहते हैं किलकत कान्ह घुटुरवन यावत, अर्थात खिलखिलाते हुए बालकृष्ण, कान्हा यानी बालकृष्ण खिलखिलाते हुए घुटनों के बल चलते हुए दौड़ रहे हैं। कहाँ? मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। जो नंद का बाबा का जो आंगन है, जो नंद बाबा का आंगन है वह कनक का है, अर्थात स्वर्ण का आंगन है, जो मणिमय है, यानी उसमें मणि लगे हुए हैं, जगह जगह पे उसमें हीरे पन्ने मोती विभिन्न प्रकार के मणि रत्न लगे हुए हैं। ऐसे नंद बाबा के सोने के आंगन में वो घुटने के बल इधर उधर खिलखिलाते हुए दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? बिंब पकड़ी बैधावत। बिंब अर्थात छाया, यानी जब घुटने के बल खिलखिलाते हुए कृष्ण नंद बाबा के सोने के आंगन में दौड़ रहे हैं तो उनकी जो परछाई नीचे दिखाई दे रही, उस परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, करसो पकड़न छाह। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जो कि बाल रूप में है, अपनी ही छाया को देख करके हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इच्छा करते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी कभी हरि यानी विष्णु यानी श्री कृष्ण अपनी छाया को ही, कर मतलब हाथ, सो से पकड़न चाहत, पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी बालकृष्ण जो है अपने हाथ से अपनी ही छाया को पकड़ना चाहते हैं। किलकति हसत रजत द्वय दतियां, जब खिलखिला करके हंसते हैं तो दो दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। होते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं तो सबसे पहले आगे के दो दांत केवल आगे वाले निकलते हैं, तो वही सूरदास जी कहते हैं किलकति हंसत रजत द्वय दतियां, जब खिलखिला के हंसते हैं ना तो जो दो दांत आगे के हैं वो बहुत ही सुशोभित होते हैं। राजत मतलब सुशोभित होते हैं। खिलखिला के जब हंसते हैं तो दोनों दांत आगे के बहुत ही सुंदर दिखते हैं। किलकति हंसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। सूरदास जी कहते हैं कि खिलखिला के जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके जो ऊपर के दो दांत हैं बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देते हैं, जिसको बार बार सूरदास जी देखना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक की भूमि पर यानी सोने की भूमि पे, जो नीचे का जो भूमि है, नीचे का जो आंगन है, उसका फर्श किसका है? कनक का है, स्वर्ण का है। कनक भूमि पर कर पग छाया, नीचे की जो भूमि है सोने की, उस पे हाथ और पैर की जो छाया है, यह उपमा इक राजत, यह अपने आप में एक अलग ही शोभा दिखाई दे रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वसुधा, वसुधा यानी धरती, प्रतिमनि एक एक जो मणि लगे हुए हैं, एक एक जो रत्न लगे हुए हैं, प्रत्येक को कमलवत मान करके भगवान के बैठने के लिए स्थान बना रही है। भगवान यानी बाल कृष्ण को बैठने के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी ने विभिन्न कमल के पुष्प तैयार कर दिए हों, यानी स्वर्ण की भूमि पे जो मणि जो रत्न लगे हुए हैं वह स्वर्ण के कमल के पुष्पों की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी स्वर्ण के कमल पुष्प तैयार कर दी है जिसपे भगवान श्री कृष्ण बैठ सकते हैं। बाल दशा निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। और यह बालपन का स्वभाव देख करके यशोदा जी बार बार नंद बाबा को आवाज़ देती हैं कि आइए आइए, आप भी देखिए कि ये बालक क्या कर रहा है। और ऐसा करने में जब कृष्ण थक जाते हैं तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाने लगती हैं ताकि वह पुनः खेलने के लिए तैयार हो जाए।